आज की इस वीडियो में खाने की बातें तो होंगी लेकिन खाने की बातें नहीं होंगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग कुछ टिप्स, कुछ हैक्स की बातें करेंगे और कुछ उन गलतियों के बारे में बातें करेंगे जो अनजाने में ही सही लेकिन किचन में हमसे रोज़ होती हैं और जो हेल्थ के लिए और कभी-कभी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकती हैं। आपने सुना होगा कभी-कभी किसी को कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है और लोग कहते हैं कि ये तो टीटोटलर थे, ये बहुत ही सीधा-साधा और साफ-सुथरा खाना खाते थे, इनको ये बीमारी कैसे हो गई। तो आज मैं वही बताना चाहती हूँ कि अनजाने में की गई हमारी गलतियाँ खाने के साथ-साथ हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम में पहुँचती हैं और अंदर ही अंदर छुपे हुए तरीके से इस तरह से बॉडी पर अटैक करती हैं कि हमको पता ही नहीं चलता। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको इसी तरह की 2-3 नासमझियों के बारे में बताऊंगी। इसके लिए सब्जी तो मैं बहुत सिंपल सी बैगन की ही बनाऊंगी। इसमें मैं थोड़े से मूली के पत्ते डालूंगी। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप भी बनाते ही होंगे। तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ उन स्टेप्स को फॉलो करके और इसी तरह की टिप्स के साथ अगर बनाइए तो देखिए शायद आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। और इसी रेसिपी के सहारे से मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए हम लोग क्या क्या भूलें करते हैं। इसके लिए मैंने ये भरते वाला गोल बड़ा बैगन लिया है। आप कोई भी बैगन ले सकते हैं लेकिन ये बैगन थोड़ा गलकर क्रीमी हो जाता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। सबसे पहले आप इसको मीडियम साइज़ के बराबर बराबर टुकड़ों में काट लीजिए और काट कर इसको नमक मिले हुए पानी में थोड़ी देर के लिए मतलब आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए। इससे बैगन का एक जो खारा सा कड़वा सा टेस्ट होता है वो निकल जाएगा। आइए देखिए हम बैगन काटने में पहली गलती क्या करते हैं। सबसे पहले तो आप बैगन के इस पिछले हिस्से को निकाल कर फेंक दीजिए क्योंकि इसमें बहुत फोल्ड्स होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि पानी में भीगे रहने के बावजूद इसमें से गंदगी नहीं निकल पाती है। लोग क्या करते हैं कि बैगन की डंठल का जो हरा पार्ट है उसको तो निकाल कर फेंक देते हैं, जबकि वो तो बेहद हेल्दी होता है। उसमें आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर्स, आयरन और भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। इसलिए बैगन अगर ताज़े हैं और उसकी डंठल भी अच्छी खासी हरी है तो उसको प्लीज़ मत फेंकिए, वो आपको पोषण देने का काम करेगा। फेंकना ही है तो बैगन का पिछला हिस्सा फेंकिए, उसमें गंदगी होती है। दूसरी बात ये कि हम लोग बैगन को काटने के बाद सिर्फ पानी में भिगो कर रखते हैं, पानी में नमक नहीं मिलाते। लेकिन आपको तो पता ही है कि बैगन में कीड़े होते हैं, इसलिए बैगन को नमक वाले पानी में भिगोइए। अगर कोई छोटे मोटे कीड़े या कीड़े के अंडे नजरों से छूट भी गए हैं तो वो उस नमक वाले एसिडिक पानी से मर जाएंगे। इसीलिए इसको कम से कम आधे घंटे के लिए पानी में छोड़ना भी जरूरी है, ये नहीं कि बस डाला और निकाल लिया। चलिए तब तक हम और तैयारियां कर लेते हैं। ये मूली के पत्ते मैंने पहले से धोकर साफ करके रख लिए हैं, इसको बारीक बारीक काट कर रख लीजिए। और ये है धनिया के पत्तों की मोटी वाली डंठलें, इनको फेंकने के बजाय बारीक काटकर इन्हीं मूली के पत्तों में मिला देंगे। इससे फ्लेवर और खुशबू दोनों ही 10 गुना बढ़ जाएंगे। और ये रहे अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। सिंपल सी सब्जी है तो हमको तड़के में बस यही 3 चीज़ें चाहिए। चलिए इनको हम बारीक काट कर रख लेते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाने जा रही हूँ। कुछ दिन पहले अपने एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हमारी इंडियन कुकिंग में हम कितना भी अवॉइड करें लेकिन कभी न कभी पूड़ी कचौड़ी जैसी डीप फ्राई वाली चीजें बनती ही हैं और कढ़ाई भर भर के जला हुआ तेल बचता है, जिसको लोग अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर रीयूज करते हैं। ये जानकर भी कि ये जला हुआ तेल ब्लड वेसल्स में जमा होकर के कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, हार्ट के लिए बेहद नुकसानदायक। लेकिन लोग सोचते हैं कि अरे थोड़ा सा खा लेने से कुछ नहीं होगा, पैसे नहीं बर्बाद होने चाहिए। और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि इस तेल को अगर हम फेंक भी दें तो इसके सारे हानिकारक तत्व मिट्टी से होकर के अंडरग्राउंड वाटर में चले जाते हैं और फिर वहां से पानी के साथ आकर फिर हम ही को मिलते हैं और हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे में इस तेल का आखिर करें तो क्या करें। मैंने इसके लिए एक तरीका खोजा है। मुझे लगता है अगर वो 100% नहीं तो 99.9% तो सही है ही। आप भी देखिए, अगर आपको ठीक लगे तो भी मुझे कमेंट करिएगा और ठीक न लगे तो भी कमेंट करिएगा और बताइएगा कि इसके लिए आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई गर्म होने से पहले ही इसमें बहुत थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है और ये है वो जला हुआ तेल जो पूड़ी बनाने के बाद बचा है। इसके सिर्फ 4-5 बूंदे हम इस ठंडे तेल में मिलाएंगे। यूं समझिए कि घर में जितने मेंबर हैं आप उतनी बूंदे मिला सकते हैं। और अब इसमें जितना सब्जी बनाने के लिए जरूरी तेल है उतना डाल लीजिए। अगर घर में 5 मेंबर्स हैं और हमने 5 बूंद तेल डाला है तो हर पोर्शन में एक एक बूंद जला हुआ तेल गया है। इस एक बूंद हानिकारक तेल को हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम 24 घंटे में आसानी से पछाड़ सकता है। इस तरह से धीरे धीरे करके ये तेल भी खत्म हो जाएगा और किसी की हेल्थ को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। अब आप अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या सोचना।
तेल गर्म हो जाने के बाद मैंने इसमें मेथी, अजवाइन और काली वाली बड़ी सरसों का तड़का डाला है। इधर सब्जी चढ़ाकर मैं आपको अभी एक और भी बहुत बड़ी भारी भूल के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आज की डेट में पूरे भारत देश की महिलाएं कर रही हैं। जी हाँ, सिर्फ महिलाएं, गर्ल्स एंड लेडीज, बॉयज एंड जेंट्स का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि भारत से बाहर के देशों में भी हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक ये भूल अनजाने में लेडीज द्वारा की जा रही है। इसलिए सब्जी बनने का इंतजार कीजिए और बिना स्किप किए हुए मेरा पूरा वीडियो देखिए। तड़के में पहले अदरक और मिर्च डाल दीजिए और इसी के साथ ही एक कॉर्नर में कटे हुए लहसुन भी डाल दीजिए। सब अपनी अपनी जगह पर अलग अलग फ्राई हो जाएंगे। आपको इनके अलग अलग फ्राई होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इधर हमारा तड़का तैयार हो रहा है और इधर जरा आप बैगन का पानी देखिए। आधे घंटे में बैगन के पानी का कलर बिल्कुल काला हो गया है। इस पानी को फेंक दीजिए और अब आप इसमें साफ सुथरा पानी भर लीजिए। अब नमक मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग अलग भुन रही सारी चीज़ों को मिला दीजिए और बैगन को हल्के हाथों से स्क्वीज़ करके पानी निकालते निकालते इसको कढ़ाई में डाल दीजिए। फ्लेम को फुल हाई कर दीजिए और स्पैचुला से उलटते पुलटते हुए सब्जी को अच्छी तरह से एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक मिला दीजिए। यहाँ पर आप बैगन में हल्दी डाल दीजिए। बैगन का कलर बाहर से तो डार्क होता ही है, लेकिन इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो हीट लगने के बाद भी बैगन का कलर और भी काला होने लगता है। इसलिए बैगन की रेसिपीज़ में हल्दी थोड़ा ज़्यादा लगती है। ब्लैक और येलो के कंट्रास्ट से फिर सब्जी का कलर बहुत अच्छा सा निखर के आता है। तो हाई फ्लेम पर ही हल्दी डालकर फिर से पूरी सब्जी को अच्छी तरह मिलाकर 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही अच्छी तरह भून लीजिए। और अब हमने जो मूली के पत्ते काट कर रखे थे वो भी इसी में ऐड कर दीजिए। चॉपिंग बोर्ड से जब भी चाकू से कोई कटी हुई चीज गिरानी हो तो हमेशा चाकू की धार के उल्टे साइड से गिराना चाहिए। ये भी एक किचन टिप है जो हमारी हेल्थ के लिए तो नहीं, लेकिन चाकू की धार की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये जो बैगन बिल्कुल कड़क फ्राई हो चुके हैं, इनमें मूली के पत्ते भी ऐड कर दीजिए। फ्लेम अभी हाई ही रहेगी। आप फ्लेम को लो कर दीजिए और 3-4 मिनट के लिए कढ़ाई पर ढक्कन लगा कर रख दीजिए, क्योंकि भाई सब्जियों का भुनना ही नहीं गलना भी जरूरी है ना। और तब तक हम लेडीज के द्वारा की जा रही उस भारी भूल की तरफ चलते हैं। ये भूल होती है आटा गूंथने में। अभी कुछ ही दिन पहले करवा चौथ का त्योहार आकर गया है और आपने देखा ही होगा कि देश विदेश में हर जाति धर्म की लेडीज ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है। 2-4 दिन हो चुके हैं तो ये मेहंदी अब छूटने लगी है। और सिर्फ मेहंदी ही नहीं, नेल पेंट रिमूव करने के बाद भी नेल पेंट के ट्रेसेस नाखूनों पर रह जाते हैं, जो आपने देखा होगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर चले भी जाते हैं। क्या आपको थोड़ा सा भी अंदाज है कि ये नेल पेंट के ट्रेसेस कहाँ जाते हैं? और आजकल ये जो कोन वाली मेहंदी मिलती है तो 2-4 दिनों के बाद इसका सिर्फ कलर ही नहीं फीका पड़ता है, बल्कि इसकी छिलके जैसी परतें भी उतरने लगती हैं। और आपको पता तो होगा ही कि कोन वाली मेहंदी में कलर डार्क करने के लिए हेयर डाई जैसे बहुत ही खतरनाक केमिकल्स मिलाए जाते हैं। कभी कभी बहुत सेंसिटिव स्किन वाली लड़कियों की स्किन को जला भी देते हैं। यही हार्मफुल केमिकल्स परतों की तरह छूटते हैं और जब आप इन्हीं हाथों से आटा गूंथते हैं तो सारे केमिकल्स कहाँ गए? आटे में। मेरा ध्यान ऐसे गया कि मैंने देखा जब मैं रोटी बेलती हूँ तो उसमें चाय की पत्ती जैसे कुछ काले काले कण रहते। तब मुझे लगा कि ये तो हाथ से मेहंदी के छिलके छूट रहे हैं और मैंने तुरंत ही नेक्स्ट टाइम से आटे को इस तरह से विस्कर से गूंदना शुरू किया। आप पूरा प्रोसेस देख लीजिए, बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं होती है। और ऐसे आटा गूंदने में तो मुझे रिंग भी उतारने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल जैसे हाथों से गूंदते हैं वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मिक्स करते जाइए और जब डो जैसा तैयार होने लगे तो इस स्पैचुला से विस्कर में फंसा हुआ पूरा आटा निकाल लीजिए। बहुत ही आसानी से निकल आता है। देखिए कितनी अच्छी तरह से विस्कर भी साफ हो गया। और आप जैसे हाथों से आटा गूंथते हैं उसी तरह से दबा दबा के स्पैचुला से आटा गूंथिए। बेहद आसान है, कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि स्पैचुला से और भी ज्यादा अच्छी तरह से आटा गूंथ जा रहा है। बिल्कुल हाथों की ही तरह से जरूरत पड़ने पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और फिर स्पैचुला से मिक्स करते करते दबा दबा कर बिल्कुल हाथों जैसा गूंथ लीजिए। देखिए ऐसे ही तो आटा गूंथता है ना। और अब मैं आपको इस आटे पर मेहंदी की छाप भी दिखाती हूँ। देखिए थोड़ा सा एक टुकड़ा निकालिए और मेहंदी लगे हुए हाथों में इसको अच्छी तरह से मल के जरा लोई बनाकर देखिए। मैं इस आटे पर चिपके हुए मेहंदी के टुकड़े आपको क्लोजअप में दिखाऊंगी। नज़दीक से देखिए, दिख रहा है? और अब आप अंदाज लगाइए कि प्यार से बनाई हुई ये रोटी कितने सारे हार्मफुल केमिकल्स लेकर के हमारे सभी प्रियजनों के पेट में जाएगी। तो अभी फिलहाल जब तक मेहंदी के छिलके पूरी तरह नहीं छूट जाते हैं, आप आटा गूंथने का तरीका बदल दीजिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग अनजाने में हो रही इस खतरनाक गलती से बच जाएं। इसी बीच में हमारी बैगन और मूली के पत्तों की सब्जी बहुत बढ़िया तैयार हुई है, बहुत अच्छी तरह गल भी गई है और बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई भी हो गई है। और क्या आपको याद है कि मैंने इस सब्जी में अभी तक नमक नहीं डाला है?
जी मुझे याद है, नमक बाद में ही डालना था और हींग भी तो नहीं डाली है। ये पाउडर वाली हींग है इसलिए मैं इसको थोड़ा बाद में डालती हूँ। तेल में डालने पर ये बहुत जल्दी जल जाती है और इसकी खुशबू निकल जाती है। अगर बंधानी हींग हो तो उसको आप तेल के तड़के में डाल दिया करिए। और ये मैंने डाला नमक, इसको एक बार फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे। साथ ही ये हरा धनिया भी मैंने काट के रखा था, इसको भी अच्छी तरह मिला दीजिए। ये मिक्स हो जाने के बाद से दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन खुशबू को और टेस्ट को ऐसा चेंज करेगा कि ना दिखाई देते हुए भी सबको बता देगा कि हाँ मैं हूँ। अब आप लो फ्लेम पे ही ढक्कन लगा करके एक बार सब्जी को फिर से 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और सब्जी बिल्कुल तैयार है। वैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारे आज के इस एपिसोड में खाने की बात नहीं होगी, तो मैंने आपको इतने सारे टिप्स और हैक्स बताए, लेकिन पेट तो भरना ही है इसलिए ये भी कहा था कि खाने की बात होगी। तो चलिए सीधा सादा सा खाना भी खा लेते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्या ही बुरा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कुछ अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना, अपने अपनों का और देश और दुनिया का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।